वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अगला टॉपिक जो है वो भक्ति योग हम लोग ले रहे हैं। भक्ति की बेसिक परिभाषा क्या है? हम लोग भक्ति के बारे में जो समझते हैं कम से कम वो तो बिल्कुल नहीं है गीता के अनुसार। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। कोई माँ मैटरनिटी लीव के बाद ऑफिस गई है, जो भी साल 2 साल उसको मिला, और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है, वर्क खूब है। तो 10 बजे गई है और 5-6 बजे तक लगातार वो उलझी हुई है फाइलों में, कोई कमांड्स ले रही है, दे रही है। लेकिन इन सब झमेले के बीच में उसको एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है और बच्चे को फीड करना है। और उस दौरान जो वो इतना व्यस्त दिख रही है, पस्त दिख रही है, जो भी दिख रही है, उस दौरान भी उसका जो तार है उस बच्चे के प्रति, उसके बारे में जो स्मरण है, उसका चिंतन है, मनन है, वो कहीं न कहीं बिल्कुल बना हुआ है, टूटा नहीं है वो तार। इसके लिए उसे कुछ प्रयास करना पड़ता है। कोई प्रयास करना पड़ता है? कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः से है वो चाहे तो भी रोक नहीं सकती उसको। तो ये स्वतः से जो है, ये कहां से जनरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है जनरेट? बस अब भगवान वहां ले जाने वाले हैं हमें, क्योंकि भक्ति जनरली हम क्रियाओं से मानते हैं, लेकिन गीता क्रिया से भक्ति नहीं मानती। क्रिया में प्रकट होगी, डेफिनेटली होगी। यदि हम भक्त हैं, भगवान से प्रेम है, तो हमारे जो हाव भाव होंगे, जो रहनी करनी होगी, जो एक्टिविटी होंगी, वो रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन ये मूल नहीं है भक्ति का। भक्ति क्रियता नहीं है, भक्ति प्रियता है। भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, हमारी इंद्रियां बिना किसी प्रयास के सहज रूप से उधर जाएं, ये भक्ति है। अब बातें आती है तो फिर ऐसा कैसे हो? ये तो बहुत असंभव सा काम है। ऐसा संभव है और बड़े आसान आराम से संभव है। अभी हमने अपनी वास्तविक जो पहचान है उसको भुला रखा है। अभी हम जो हैं वास्तव में जो हैं वो तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हमने और टैग धारण किए हुए हैं, और उन्हीं टैग को, उसी पहचान को हम वास्तविक मान के जी रहे हैं। यहां भगवान एक बहुत रहस्यमयी बात खोलेंगे भक्ति योग की शुरुआत में, कि हमें अपनी वास्तविक पहचान से परिचय कराएंगे भगवान की तुम वास्तव में हो कौन। क्यों? जैसे हमें अपनी पहचान पता चलेगी, हमारा संबंध पता चलेगा भगवान से, तो कि भगवान अपने हैं, तो वो प्रियता जो बच्चे के प्रति अहर्निश है, वो प्रियता भगवान के प्रति भी हो जाएगी। देखो हमारा मन कहाँ जाता है? जो जिसको हम अपना मानते हैं, जो हमें प्रिय लगता है, मन वहीं जाता है ना, मन वहीं जाता है। और जिसको हम माने ही नहीं, अपना जाने ही नहीं, उसकी तरफ मन नहीं जाता। तो यहाँ भगवान एक बहुत रहस्योद्घाटन कर रहे हैं इस गीता में। बहुत प्यारा श्लोक है ये। भक्ति की पूरी नींव यहाँ टिकी हुई है। यदि हम इस संबंध को थोड़ा ठीक से देख लें, अपने बारे में जान लें, तो भक्ति फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिसे बहुत प्रयास से हमें करना है। फिर वो बिल्कुल श्वास श्वास में बिना प्रयास के बस होगी, है ना। तो आइए इस श्लोक को पहले देखें, फिर थोड़ी और चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन से कह रहे हैं। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये, है ना। क्या कह रहे हैं? ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
माम एव अंशो ममई वांसो। माम एव अंशो का मतलब केवल और केवल मेरा। भगवान हमसे क्या कह रहे हैं कि तू केवल किसका है? मेरा। केवल मेरा है, यानी किसी और का कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन तू क्या बन गया? भूत बन गया, भूत। देखो भगवान बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। जीव भूता, जीव है नहीं तू, भूत बन गया है जीव। क्यों बन गया जीव भूत? भगवान कह रहे हैं मनः षष्ठानि इंद्रियानि, यानी तू इन मन के कारण और इंद्रियों के कारण तुझे क्या लगता है मेरे में तो कुछ तेरे को लगा नहीं। हालांकि वही है सबसे ज्यादा चमकीले और रौनक देने वाले और आनंद के स्रोत। लेकिन क्या होता है कि बच्चों का जब दिमाग खराब होता है तो घर की बढ़िया देसी घी की दाल रोटी को और पकवानों को छोड़ के और वो कचरा मंगाते हैं, वो ऑनलाइन रात को हैं। अब मैंने तो नाम नहीं लिया, वो जो भी कचरा है तो मंगाते हो, हमें नहीं पता। और पैसे भी देते हैं, बढ़िया कमा रहे होते दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके। तो अब उससे बढ़िया पौष्टिक चीज घर में रखी है, माँ ने बनाई है, बड़े प्रेम से बनाई, लेकिन क्या करे, दिमाग आउट है उसका। उसको लगता है कि नहीं आनंद वहां ज्यादा है, उस कचरे में ज्यादा है। तो अब जा भाई। तो भगवान भी ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ कि मनः षष्ठानि इंद्रियानि। ये तुझे लगा कि यार इस संसार में, शरीर में, इन भोगों में चमक दमक ज्यादा, तो ठीक है भाई, तू अब मजे ले कर, तेरे को संसार बना दिया, जीव बना दिया, ऐसा। लेकिन भगवान कह रहे हैं तू केवल और केवल मेरा है। मीरा जी की जो खास बात है वो यही है। हम कह देते हैं, जैसे अभी भी हम बोलते हैं, स्वामी जी का ये महामंत्र तो बोलना चाहिए कि हे नाथ हम केवल तेरे हैं, आपके हैं। लेकिन हम ये तो बोलते हैं, लेकिन ये चोर दिमाग कहीं ना कहीं से कहता है कि ठीक है आपके तो हैं, लेकिन वो तो 20वें 21वें नंबर पे हैं हम। हम तो हमारी जो है मर्सिडीज गाड़ी के हैं, ये बढ़िया वाला जो हमारा क्वार्टर फ्लैट है इसके हैं, और फलाने फलाने ये जो हमारे हैं इनके हैं। हम तो आपके भी हैं, ठीक है आप चिल्लाओ मत। लेकिन मीरा जी जो कहती हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल। ये तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन दूसरा वर्ड जो बोलती हैं वो है मीरा की खासियत। दूसरो ना, वो बात बोल रहे हैं भगवान, ममई वांसो जीव, तू केवल मेरा है। तो महाराज इनके नहीं है क्या जो आपने भेजे हैं, ये चारों तरफ हमारे खड़े कर रखे हैं महारथ ये, तो इनका क्या करें फिर हम? तो ये जो चारों तरफ हमारे जो खड़ा कर दिया आपने अड़ंगा, ये क्या है फिर जब हम आपके ही हैं? तो देखो, पत्नी का संबंध जो होता है ना सेंटर में, वो मूल में संबंध एक होता है उसका। किससे होता है? पति से होता है। सेंटर में संबंध एक ही है, उसके रिश्ते से सारे संबंध हैं उसके। जेठ कौन है? हुई जेठ? अरे भाई है भाई। अच्छा भाई है क्या? पति का भाई है? हाँ इट्स कर ओके। ये कौन है? अच्छा ये माँ। अच्छा ठीक है इट्स ओके। यानी उसके सेंटर में वहां से सारे रिलेशन चल रहे हैं। तो जैसे ही हम भगवान को सेंटर में बिठाएंगे और इस संबंध को पकड़ लेंगे ना, तो फिर जितने भी संबंध होंगे वे हमारे इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, फिर वो भगवान के थ्रू हो जाएंगे। पत्नी भी भगवान की, हम भी भगवान की, तो ठीक है एक बॉन्डिंग है, सारे संबंध भगवान के हो जाएंगे। फिर बात कुछ जुदा हो जाएगी इतनी सी चीज से। और मूल में तो हम उनके ही हैं। हम जब तक विवेक है मान लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगवान कई तरीके से जना देते हैं। एक बहुत जोरदार घटना है, बड़ी मार्मिक भी है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सबने सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु अभी अवतार लिया है उन्होंने, 550 साल भी नहीं हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के राधा अवतार हैं वो, है ना। तो श्रीवास पंडित उनके एक भक्त हैं बड़े जबरदस्त। आप कभी जाएं मायापुर तो श्रीवास पंडित का घर आज भी है, बड़ा छोटा सा है। तो उनके अहाते में भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ विशेष भक्तों के साथ रात भर कीर्तन किया करते थे, उद्दाम कीर्तन किया करते थे। और उस कीर्तन में ऐसे नहीं था कि कोई भी एंट्री कर देगा, कोई नहीं एंट्री नहीं कर सकता, सिर्फ चुने हुए भक्त ही एंट्री करते थे। क्यों? कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर जब भाव में होते थे, महाभाव में होते थे, तो भगवान के विभिन्न अवतारों का साक्षात करते थे। जैसे मान लो उनको नरसिंह भगवान का यदि आवेश आ गया तो नरसिंह भगवान के दर्शन हो रहे हैं सबको, ऐसा कोई मजाक नहीं, हो ही रहे हैं वास्तव में। तो वह हर एक की एंट्री नहीं है ना। जैसे पीएचडी के लिए आपको बीकॉम करनी पड़ेगी, एमकॉम करनी पड़ेगी, ये नहीं कह सकते साहब ऐसे कैसे एंट्री नहीं है। अरे नहीं है भाई,
तो श्रीवास पंडित जिनके घर में ये सब होता था वो कितने बड़े भक्त होंगे आप सोचिए, तभी तो उनके घर में करते थे। तो श्रीवास पंडित जब वो एक दिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा अंदर घर से कुछ आवाज आ रही है। तो वो अंदर घर में गए तो उनका इकलौता पुत्र, अकेला पुत्र जो था, जो बीमार चल रहा था 2 दिन 3 से, तो उनकी पत्नी रो रही थी क्योंकि वो पुत्र जो है शरीर छोड़ चुका था। तो श्रीवास पंडित ने उस पत्नी को ये कहा, अपनी पत्नी को, मैं मम्मी मानसों की कह रहा हूं कि भगवान में कितनी निष्ठा होती है भक्तों की। उसने कहा खबरदार, तुम्हारे रोने से यदि महाप्रभु के कीर्तन में विक्षेप आया ना तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। ऐसा कहके चले गए। अब आप सोचो, पतिव्रता नारी है, पति में तो प्रीति होती है, बच्चे में तो अब उस माँ के साथ क्या बीतेगी जो इकलौता बेटा है और जिसकी डेड बॉडी पड़ी है सामने और उसको वो रो नहीं सकती, क्या बीती होगी उसके ऊपर। लेकिन अब वो घुट रही है लेकिन रो नहीं रही है। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते एकदम स्थिर हुए। वो थोड़ी देर बाद किसी ने बोला नहीं और खुद से ही फिर उन्होंने कहा, बंगाली में बोले, श्रीवास कोई दुख है क्या? तो श्रीवास ने जो जवाब दिया वो अद्भुत है। प्रभु मोरे कौन दुख, यार घरे सप्रसन्ने, तुम्हार श्री मुख, प्रभु मोरे कौन। हे प्रभु, जहां आप विराजमान हैं, सह शरीर विराजमान है, सब प्रसन्न विराजमान है, वहां कोई दुख हो सकता है क्या? ऐसा जवाब दिया। तो भक्तों ने बताया चैतन्य महाप्रभु को, महाराज इनका इकलौता बेटा वो जा चुका है। ओह, चैतन्य महाप्रभु अंदर गए तो उनको देखते ही दम से फूट पड़ी मां, रोई, बहुत बुरी तरह से रोई। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे बड़ा दुख है कि ये मेरे से बोल के भी नहीं गया। मेरी बड़ी इच्छा है कि ये 2 दिन से कोमा टाइप में था, बोला नहीं और चला गया। मेरी बड़ी इच्छा है कि ये मेरे से कम बोल के तो जाए, कुछ कहे मेरे से। माँ का हृदय है। चैतन्य महाप्रभु तो समर्थ है भाई, है ना, प्रभु है। तो उन्होंने हाथ फिराया उसकी बॉडी के ऊपर और कहा, वापस आओ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करना चाहते हैं। तो हरकत हुई एकदम शरीर में, बिल्कुल चैतन्य हो गया शरीर। और वहां आवाज आती है कि प्रभु मैं हाजिर हूं, लेकिन मेरे कौन से शरीर के माँ बाप मुझसे बात करना चाहते हैं? क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में है तब तक उसका अटैचमेंट है। उसके बाद जो लाखों शरीर उसने लिए हैं वो सब बराबर है उसके लिए। तो वो कहने लगे कि प्रभु मुझे किस शरीर के माँ बाप से बात करनी है। यानी इस घटना से चैतन्य महाप्रभु ने जो ज्ञान करोड़ों जन्मों में तपस्या करके नहीं आए, वो ज्ञान उनको दे दिया। हालांकि उसने बात की और उनको अचल भक्ति का वरदान दिया चैतन्य महाप्रभु ने। लोगों ने कहा, उन्होंने कहा, तुम्हारे घर का कोई कुत्ता बिल्ली भी होगा ना श्रीवास, चैतन्य महाप्रभु के वचन है ये, तुम तो छोड़ो, जो मनुष्य है, कुत्ता बिल्ली भी उस भक्ति को प्राप्त करेगा जिसके लिए योगी मुनि और ऋषि तरसते हैं। ये बात, ये भक्ति का मूल है कि हम जो है, जो वास्तव में अपने हैं। आप, ये पक्की बात है कि रिश्ते हमारे हैं, आसक्ति हमारी सब जगह और होनी चाहिए। सब भगवान के रूप है, सबसे प्रेम करें, अपना सेवा दें। लेकिन जहां सब खत्म हो जाएंगे, जहां कोई रेस्पॉन्ड नहीं आएगा, वहां वो खड़े हैं हमेशा। सबके पीछे, सबके मूल में वो खड़े हैं। और ये बात जीवन में हमें अनुभव में भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है 1 बार आए, 2 बार आए तो हम उससे प्रेम करेंगे। उसका तात्पर्य यही होगा कि हम सबसे प्रेम करेंगे। कई बार हम उससे प्रेम करते हैं, उसका तात्पर्य लगाते हैं, अरे तुम कौन हो, तुम्हारी हमें जरूरत ही नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, संसार भाड़ में जाए, हमारे तो परमात्मा है। तुम्हारे कौन से परमात्मा है भैया?
ये संसार भी तो परमात्मा का रूप है। जब यही भाड़ में गया तो परमात्मा ही भाड़ में गए, फिर तुम कौन से परमात्मा से प्रेम करने चले हो? जो व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता, अपने घर के मेंबरों से, अड़ोस पड़ोस से, इनसे प्रेम नहीं कर सकता, वो संपूर्ण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वो एकांगी परमात्मा को ही प्राप्त करेगा। वो कोई आकाश में बैठे हुए परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है, वो समग्र को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भक्त परमात्मा स्वरूप हो जाता है, बिल्कुल भगवान का रिलेशन है ये। और ये जो ताकत हमको भगवान ने दी है, ये ऐसी ताकत है कि अब हम थोड़ी सी पुकार लगा दें, भगवान ने कह दिया कि तुम मेरे हो, कह दिया ना, ये बहुत बड़ा काम हो गया। टाटा बिरला अंबानी कह दें हमसे कि तुम मेरे हो, ये हमारा मैनेजर है। ग्रेटर नोएडा में अंबानी की कोई मान लो आउटलेट है या कुछ है, और वहां पे वो कह दें, क्या नाम है भाई साहब आपका? लक्ष्मण सिंह जी साहब हमारे जो है रीजनल मैनेजर हैं पूरे दिल्ली रीजन के। ऐसा अंबानी जी कह दें, आपको जो किसी को भी पैसे लेन देन करना हो, 10 करोड़ देने हो, 5 करोड़ देने हो, हम जिम्मेदार हैं। भाई ऐसा अंबानी कह दें और खुलेआम कह दें यहाँ पे बड़ी सभा में कि हम जिम्मेदार हैं, ये हमारा ऑथराइजेशन लेटर है, ये दे दिया। अब बताओ, अब ये जाके आपके पास आए उस ऑथराइजेशन लेटर को कि भाई देखो हम अंबानी के रीजनल मैनेजर हैं, हमें आप 5 लाख रुपए दे दोगे, तो दे दोगे ना आप? हाँ दे देंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा अंबानी जी तो मरे ही नहीं कहें और ना कोई लेटर दें, अथॉरिटी लेटर, और यही कूदते रहे चारों तरफ हम अंबानी के मैनेजर हैं। अच्छा आप दे दोगे इनको पैसे फिर? अरे 5 रुपए नहीं दें हम, आप 5 लाख की कह रहे हो। तो देखो बात समझो, जो क्रक्स है, 99.99% काम कर चुके भगवान। वो कह चुके, खुद कह चुके तू मेरा ही है। तो हमको तो बस थोड़ा सा 0.01 धक्का लगाना है, भगवान की बात को अप्रूव करना है। और जो अपना होता है भाई, वो कैसा भी होना, वो प्यारा होता है भगवान को। हम जैसे भी हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये गीता की पावर है। जैसे भी हैं, परम सद्देव भाई जी महाराज, जिनकी वजह से सारा हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। आप देखें गीता प्रेस की किताबों में नीचे लिखा रहेगा हनुमान प्रसाद पोद्दार। 50 उपनिषद खरीद लें, पुराण खरीद लें, रामायण खरीद लें, क्या लिखा रहेगा? हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने सारा जीवन निकाल दिया। वो भाई जी बोलते हैं उनको, गोरखपुर में जो रहते थे। उन्होंने एक पद लिखा इसी बेस पे कि नाथ में थारो जी थारो, हैं हे प्रभु मैं आपका हूं, हैं आप हमारे हो। कि चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो हूं मैं थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी। यानी भगवान को याद दिलाने की, देखो महाराज जैसे भी हैं आप, कुटिल हैं, कामी हैं, आड़े तिरछे हैं, जैसे भी हैं, क्या करें अब आप करो ठीक। भाई बच्चा आ गया, अब उसको माँ ने बढ़िया तो तैयार किया, बढ़िया ड्रेस पहनाई, अब वो नालायक चला गया वहां पे, कीचड़ में खेल के आया है। अब वो आके और बुक्का फाड़ रहा है। अब उसको ये भी नहीं पता कि ये कीचड़ लगा के लाया हूं, ये कैसे साफ होगा, कौन सा साबुन लगेगा, कौन सी मशीन, कुछ नहीं पता उसको। तो ये पता है बस माँ तू गोदी में ले ले। वो कहती है नालायक तेरे को क्या गोदी में ले ले, तू कीचड़ लगा के ला, तो कीचड़ लगा के ला, तू साफ कर, वही साफ करेगी और वही साफ करके गोदी में लेगी। उसको कुछ नहीं पता, उसको तो माप चाहिए बस। उसको ना तो ये पता कीचड़ कितना होता है, कपड़ा कैसे, कुछ नहीं पता, वो तो आ गया बस लगा के। ऐसा ये भक्ति ये चीज है, ये घर में गड़ा हुआ धन है भाई भक्ति। लेकिन जब पता नहीं हो ना, तो जैसे पारसमणि घर में है लेकिन चटनी पीस रहे हैं उससे, और कोई आए, क्या महाराज मरे पड़े हम तो, क्या गरीब है भाई साहब, कुछ नहीं है हमारे पास, क्या है? तो वो संत आए, उसने कहा तू कहाँ मरा पड़ा थे? तेरी तू चटनी से रोटी खा रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं तुम्हारी कसम लो यार। अरे चटनी पीस रहा है, वो किससे पीस रहा है तू? कि भाई साहब लोड़ा है, पत्थर नहीं है वो, पारसमणि है वो। ओहो पारसमणि, तू तो सोना बना दे, जितने भी लोहे को सोना बना दे, तेरे पास वो ताकत है भाई। तो पता ही नहीं है क्या करें अब। ये भक्ति ऐसी चीज है, इसके बारे में नहीं जानने पे हम वैसे ही लगे रहते हैं, अरे ये करेंगे वो करेंगे और ऐसा करेंगे वैसे। अरे क्या करेंगे, भगवान हमारे हैं ना भाई। अरे तो हमें अपनी माँ की गोदी में जाना है तो क्या पीएचडी करनी पड़ेगी, जर्मनी सीखनी पड़ेगी, फ्रेंच में बोलना पड़ेगा, हैं?
अरे बच्चे को माँ की गोदी में जाना तो बताओ क्या करना पड़ेगा? फ्रेंच बोलनी पड़ेगी? बिना फ्रेंच के नहीं लेगी माँ? ले ली, ले ली। बस उसको ये होना चाहिए कि माँ मेरी है। भक्ति हमको ये अधिकार देती है। और बहुत सरल है भक्ति। जो कहते हैं गीता का लक्ष्य कर्म योग है, वो गीता को ठीक से नहीं पढ़ा उन्होंने। गीता का लक्ष्य कर्म योग है, लेकिन परम लक्ष्य गीता का भक्ति योग है। और भगवान ने भक्ति की चर्चा की तो भगवान बिल्कुल बिक जाते हैं। मानो हृदय में भगवान के वो भाव आते हैं, ऐसे भाव आते हैं जिनको सामान्यतः कहा नहीं जाता। जब पात्र होता है ना तो कहा जाता है। भक्ति की बात इसलिए भगवान ने 6 अध्याय के बाद की, क्योंकि ये बातें यदि सरल सरल बातें, ऐसी गूढ़तम बातें हर किसी से कह दो, हमारे जैसे बुद्धिमान से तो हम तो ये कहते हैं अच्छा, उसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन लगाएंगे। भाई आप अपने घर में जो आपने सोने की ईंट बीट छुपा रखी है नोएडा वालों ने, या प्लॉट के कागज रख रखे हैं, वो सब जगह सबको बता देते हो क्या? वो कैसे चला, बिल्कुल चुप खींच गया एकदम। अरे बता देते हो सोने कितने बिस्किट हैं आपके पास, ऐसे बता देते हो सबको? अरे वो नहीं बताएंगे। हाँ वो ऐसे ही कहते हैं, ऊपर से ऐसे ही कहते हैं, सब ऊपर से ऐसे ही कहते हैं। हाँ वो सब ऐसे ही कहते हैं। तो जैसे हम सोने के बिस्किट के बारे में हर किसी को नहीं बताते हैं, ऐसे ही ये भगवान ने भक्ति की बातें ना जब अर्जुन को द्रवित होकर सुनाई है, ऐसे रूटीन में सुनाने की नहीं है ये। तो बड़ी प्यारी बातें हैं, बड़ी सरल बातें, चाय की चुस्की की बात करते हैं, है ना? ऐसे याद है ऐसे क्या? चलिए, हरे कृष्णा।